जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरु जी के पावन पवित्र और सुंदर गुरु चरणों में उनकी बेटी की प्यारी प्यारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा मुझसे यही निकलता है, मेरे सुंदर स्वामी जी वो आपके मतलब बस कमल पग चारा। शुक्राना गुरु जी, इतनी सुंदर बानी सुनाने का बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज अपनी बेटी को चुना, ये मौका और ये पावन अवसर दिया कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। क्योंकि संगत जी, उनकी वडियाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अल्फाज है ना वो बहुत कम हो जाते हैं संगत जी, जब हम उनकी मतलब अल्फाज कम हो जाते हैं जब हम उनकी वडियाई करने जाते हैं। पर मन में भावनाएं और प्रसन्नता इतनी होती है ना कि दिल करता है बस हम बोलते ही जाएं, अपने गुरुजी की वडियाई करते ही जाएं। शुक्राना प्रभु, ये वाणी ये सब कुछ आप ही का ही दिया हुआ है और सभी कुछ आप ही को ही अर्पण है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी इतनी डिवाइन और इतनी सुंदर जर्नी गुरु जी ने बनाई है ना कि मैं उनका आजीवन शुक्राना करूँ ना संगत जी तो भी बहुत कम है। उन्होंने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया और वो अपनी हर बेटी को इतना ही प्यार देते हैं और सबको देते रहें। बस यही अरदास है मेरी उनसे कि हर किसी को यही खुशियाँ दे जो उन्होंने अपनी इस बेटी को दी। संगत जी, उन्होंने जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मैं एकदम नई, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, बट इतना मुझे पता था कि गुरु जी से मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानना है और उनके आगे जाके कभी कुछ बोलना नहीं है। संगत जी, ऐसे ही था कि गुरु जी का स्वरूप तो था घर पर और गुरु जी के इतने प्यार भरे मतलब जहाँ वो स्वरूप होते हैं वहाँ वो खुद होते हैं। तो संगत जी, मैं ना मतलब इतने भोलेपन में जाकर मतलब फटाफट गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती थी और ये सोचती भी नहीं थी, मुझे याद भी नहीं रहता था कि भगवान को तो अपने अंदर की सारी बातें पता चल जाती हैं। मैं फिर भी जाकर स्वरूप के खड़े होकर बोलती थी मन में, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। संगत जी, हमेशा मन में ये भाव होते थे कि गुरु जी जदों भी मैं आवां तुहाडे कोल वड्डे मंदिर, तुसी मैनू जदों भी बुलाओगे अपने मन नाल आग्ञा दोगे तद तुसी मैनू बड़ी स्पेशल फील कराना। बस ये मेरे मन में था, बट मैं समझ ही नहीं पाती थी संगत जी कि गुरु जी तो मन की सारी बातें पढ़ लेते हैं। संगत जी, ऐसे ही सुनहरा वो दिन आया, पावन दिन आया जब गुरु जी ने बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाया। और संगत जी,
मैं खुशी खुशी उड़ती हुई फटाफट वहाँ पर पहुँचे। संगत जी, गुरु जी ने ये जर्नी बहुत ही यात्रा डिवाइन बनाई है। उन्होंने पहले ही मुझे मैसेज भेज दिया था टेलीपैथी से कि बेटा ये यात्रा जो है मैंने खुद बनाई है और तू खुश हो और खुशी खुशी आ जा। संगत जी, पहली बार जब मैं मंदिर गई, बड़े मंदिर, तो मैं रास्ते भर हमने मतलब गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि हमेशा जब भी आप बड़े मंदिर आओ तो अपने मन में मंत्र जाप करते हुए और गाड़ी में हमेशा जब भी आओ, जैसे भी आओ, मेरे भजन और शब्द सुनते हुए आओ। ऐसे ही हुआ संगत जी। मैं अपनी मासी के पास गई और पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि निकलते निकलते करते करते हम लेट हो गए और जैसे ही हम मंदिर पहुंच रहे थे तो टाइम ऐसा हो गया कि मंदिर बंद भी हो जाएगा। मंदिर की टाइमिंग मतलब हमें रोंग लग गई। मतलब हमें इतनी प्लानिंग करके गए थे कि ये टाइम वो टाइम, लेकिन संगत जी देखिए, गुरु जी की जो प्लानिंग होती है ना वो अलग ही होती है, कुछ और ही होती है। तो जब हम पहुंचे तो देखा कि रास्ते में जहाँ से गुरुजी के मंदिर को, गुरुजी के आश्रम को लेफ्ट गली में लेते हैं, वहाँ दूर से देखा कि सेवादार सारी गाड़ियों को आगे भेज रहे हैं ताकि अब दर्शन बंद हो गए हैं और आपको कल आना होगा दर्शन के लिए। इतनी सारी गाड़ियाँ सीधी चली गई संगत जी, और मेरे मन में इतने आंसू कि गुरुजी मैं पहली बार आ रही थी आपके पास बड़े मंदिर और पता चले कि अब मुझे जाने ही ना मिले। और मेरे मास्टर जी, मासी जी, सबका मन उदास हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, नाम मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, गुरुजी ने कुछ और अच्छा सोचा होगा। यही सोचकर संगत जी जब गाड़ी वहाँ लेफ्ट टर्न पर पहुंची तो सेवादार अंकल ने फट से बोला, अंकल आप लेफ्ट ले लो और पीछे से 8 गाड़ियाँ आ जाएंगी। और संगत जी हम इतने खुश कि बस मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी। मुझे बस ऐसा हो रहा था कि ये क्या हो गया। और संगत जी इतनी पहली बार हम गए और जैसे ही मैं इतनी खुश, इस गली को, इस रास्ते को मैं इतना ध्यान से देखते हुए इतने सुनहरे सुनहरे सपने लेते गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन कराए संगत जी, इतने सुंदर दर्शन के मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक बेटी अपने पिता से जो उम्मीद करती है, अपने परमेश्वर से उम्मीद करती है, वो सब कुछ उन्होंने करवाया। उनका लख लख शुक्राना। उनका लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद चखा और उनके पावन दर्शन करके, उनको मत्था टेक कर, उनको इतना प्यार देकर, उनसे इतना प्यार लेकर जोलियाँ भर भर के हम फिर आ गए। और संगत जी बट यही नहीं, गुरुजी ने एक और बार उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो गुरुजी बोलते हैं वो करते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। उन्होंने जिस रास्ते पर सब गाड़ियों को आगे जाने दिया, वहाँ रोककर अपनी बेटी को उन्होंने बुलाया, स्पेशल फील कराया। शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक ही बार नहीं, उसी ट्रिप पर फिर गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से बुलाया, क्योंकि रास्ते भर जब मैं गाड़ी में आ रही थी ना संगत जी, तो मैं उनको यही बोल रही थी मन ही मन में कि गुरुजी इतना सुंदर आपका मंदिर, इतने भव्य दरबार जहाँ बसता है मेरा पूरा संसार, पर गुरुजी इस पूरे संसार को मैं देख नहीं पाई क्योंकि रात का टाइम था। शिवलिंग के दर्शन और वो रास्ते भर उस गली को देखते हुए जैसे हम फेसबुक पर देखते हैं। संगत जी गुरुजी को मैंने बोला मैं तो फिर आवांगी सवेरे, ताकि मैं पूरी गली च तुहाडा जाप करदी हुई, तुहानू याद करदी हुई, तुहानू शुकराने करदी हुई आवां,
ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। संगत जी, ऐसे ही हुआ। सेकेंड टाइम जब मैं अपनी मासी के साथ आई मंदिर, जिस गली पे गुरुजी ने मतलब अंदर जाने दिया था, उस दिन उस गली पे गुरुजी ने वो गाड़ी को मना कर दिया। सारी गाड़ियां अंदर जा रही थी, बट हमारी गाड़ी को गुरुजी ने रोक दिया और बोला, नहीं आंटी, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, अब आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। संगत जी, मेरी मासी, मैं और मेरी मामी थे। तो जैसे ही हम उतरे, मेरी मासी बोलती, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, गुरुजी ने अगर हमारी गाड़ी को रोका होगा तो कुछ बात होगी, को तू टेंशन ना ले। तो संगत जी, मैं अपनी मासी और मैं मतलब मेरी मामी को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए मैं सोच रही थी कि मैं अपन को कैसे बोलूं कि ये तो मेरे गुरुजी की प्लानिंग थी कि मुझे स्पेशल फील कराने की और मेरी इच्छा पूरी करने की। बोलते हैं ना, अगर इच्छा में मतलब अच्छी सोच रखें तो वो बहुत ज़रूरी पूरी होती है, और गुरुजी तो झट से सुन लेते हैं। संगत जी, वो पूरा रास्ता, पूरी गली निहारते हुए, गुरुजी को मंत्र जाप करते हुए, शुक्राना करते हुए, फिर शिवलिंग को देखते हुए, फिर गुरुजी के रेड लाइट को देखते हुए, और इतने सुंदर हर जगह बड़े मंदिर को दिल में समाते हुए गुरुजी ने मुझे वो अवसर दिया और बुलाया कि मैं इच्छा पूरी कर लें, जो भी वेखना है बस ध्यान नाल वेखी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। अभी भी नहीं गुरुजी। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक और तीसरा मौका दिया बड़े मंदिर आने का, उसी ट्रिप पर। संगत जी, उस बार सवेरे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि साथ में उनकी बेटी पलक वो भी आई और मेरी मासी का बेटा भी आया। संगत जी, उस दिन मंडे था और मेरी मासी के बेटे ने बोला कि हम पहले ही चलते हैं सुबह सुबह, ताकि हमें सुबह सुबह दर्शन हो जाए। तो संगत जी, हम पहुंच गए और हमको लगा कि शायद हम तो बहुत जल्दी आ गए हैं, 7:15, तो शायद रश कम होगा, बट बहुत रश। संगत जी, 4-5 तो संगत तो ऑलरेडी वहाँ पर थी लाइन में। हम भी लाइन में लग गए और हम वेट कर रहे थे मन ही मन, गुरुजी को देखते हुए, मंदिर को देखते हुए। क्योंकि आप जब पहली बार जाते हो ना संगत जी, तो आपके पास इतना कुछ होता है दिल में। और संगत जी, जैसे ही शब्द स्टार्ट हुए ना, तो मेरी मासी का बेटा बोलता, अरे चलो चलो जल्दी, आज तो दर्शन हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो गुरुजी की प्लेलिस्ट की टेस्टिंग होती है, अभी तो गुरुजी 8 बजे आएंगे। और संगत जी, 7:45 का टाइम था। उस टाइम आप नहीं मानोगे कि मैंने, गुरुजी ने मुझे, हम क्या संगत जी, हम तो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो रब है। और ये इतने सुंदर रब है ना कि ये पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए। संगत जी, उस दिन वहाँ उस लाइन में खड़े हुए थे, इतनी सुंदर बटरफ्लाई जैसे मैंने आज तक कुछ कभी सोची ना हो। स्वर्ग से उतरी वो परम सुंदरी बटरफ्लाई थी संगत जी, और वो उड़ नहीं रही थी, वो बहुत बड़ी थी, और वो धीरे 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 जैसे एक एक कदम चलते हुए कोई चल रहा हो, वैसे वो बटरफ्लाई चल रही थी। और मैं उस बटरफ्लाई को देखती जा रही हूँ और मन ही मन खुश और आंखों में आंसू के इतनी सुंदर बटरफ्लाई। और संगत जी, देखते देखते वो बटरफ्लाई मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर चली गई। और जैसे ही मैं वो मतलब अंदर चली गई, मैंने मेरी बेटी पलक और गुरुजी की बेटी पलक और अपने भाई को पूछा, देखा तुमने गुरुजी कितने सुंदर लग रहे थे, वो बटरफ्लाई कितनी सुंदर थी। संगत जी, पर वो दोनों पर कोई रिएक्शन ही नहीं था और दोनों बोलने लगे, मम्मा
आप कुछ नहीं बोलोगे, अभी आप बस शांत रहो। या गुरुजी नहीं आए थे, कोई बटरफ्लाई नहीं आए और कोई गुरुजी नहीं आए। मैंने बोला नहीं पलक, गुरुजी आए थे, बटरफ्लाई अब भी यहाँ से गई है और वो इतनी सुंदर, इतनी बड़ी थी, तुमने कैसे नहीं देखी? तो मैंने मेरी मासी के बेटे को देखा। संगत जी वो भी मुझे बोलता कि नहीं दीदी, मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो संगत जी उस पल मुझे रियलाइज़ हुआ, और जब मेरी बेटी ने ये बोला कि मम्मा यहाँ 400-500 संगत हैं, हम बॉम्बे से आए हैं बट ये सब दिल्ली के हैं मम्मा, अगर यहाँ गुरुजी आए होते और उन्होंने बटरफ्लाई देखी होती तो क्या अब वो ये सब पागल ना हुए होते मम्मा? तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी बोलते हैं ना कि कभी कभी सबके लिए एक एक टाइप की ब्लेसिंग होती हैं। शायद उस दिन उन्होंने इस बेटी को ब्लेस करना था। संगत जी उस दिन को मैं अपने सारा जीवन अपने दिल में, अपने हृदय में संजो कर रखूँगी, क्योंकि ऐसे दर्शन शायद मेरे नसीबों में भी नहीं थे। ये मेरे गुरुजी की बहुत बड़ी रहमत है कि उन्होंने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए मुझे चुना। मैं उनको हमेशा अपने आंसुओं से उनके चरण धोकर उनका हमेशा शुक्राना करूँगी संगत जी। वो दिन, उस पल मैं आज भी संजो कर रखूँगी। इसी समय हर वक्त मेरे को वही याद आते हैं और वो मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होते, क्योंकि वो पहले दर्शन थे गुरुजी के। हमेशा हर पल बड़े मंदिर में ऐसी ब्लेसिंग्स पाना। मैं संगत जी ऐसे कर्म मैंने किए भी नहीं, लेकिन मेरे रब ने मुझे इतना प्यार दिया। ये है गुरुजी जो सबको, रब को इतने कोमल होते हैं कि वो हमारी सारी भूल माफ़ करके हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। जो ब्लेसिंग्स उन्होंने उस दिन अपनी बेटी को दी, ऐसी ब्लेसिंग्स वो सबको दे, सर्वदा भला हो और सबके तकदीरों में ऐसी ब्लेसिंग्स हों। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमेशा यही चाहूँगी कि मैं हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना करूँ, शुक्राना, और हमेशा उनको यही बोलूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के चरणों में उनके बेटी की और सबसे प्यारी और मीठी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम कितने खुश नसीब हैं और हम कितने 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 लकी हैं इस दुनिया में कि हमें गुरुजी की वड्याई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और हम उनकी इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वड्याई कर सकते हैं। और ये सब गुरुजी खुद करते हैं, बस हमें आगे कर देते हैं। वाणी भी उनकी होती है, शब्द भी उन्हीं के होते हैं। सच में संगत जी बस हमें ये मौका दे देते हैं ताकि हमें वो ब्लेस कर सकें। उनका लखों लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का सत्संग हमेशा हर पल इतने सुंदर होते हैं ना कि लोग वेट करते हैं कि बस कि वो अपना सत्संग शेयर करें, कब हमें ये प्यारा मौका मिले और हम गुरुजी की तारीफ करें। संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैं दिल्ली गई थी और गुरुजी के मैं मासी के घर गई थी और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मास्टर जी बोलने लगे कि सब उठेंगे बच्चे और हम सब जाएंगे और आज हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे, सब रेडी हो जाओ। संगत जी सारे खुश हो गए और जैसे ही उन्होंने ये बोला मैं तो खुश। मैंने बोला, मन में बोल दिया कि मैंने बोला गुरुजी आप
मतलब उन आंटी को भी लेके गए थे ना 5 स्टार होटल में पनीर टिक्का खिलाने, तो चलो आज हम भी ऐश करके आते हैं गुरुजी। और संगत जी सब खुश हो गए, बहुत खुश हो गए और सब रेडी हो गए। हम गाड़ी में बैठ गए। संगत जी जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, जैसे कि मेरी आदत है, मैं ना सब बच्चों को कि नहीं बेटा, हम ना एक पहले शब्द सुनेंगे गुरुजी का, उसके बाद तुम अपने सॉन्ग सुनना। तो सब बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, हम नहीं, आपको शब्द नहीं सुनने देंगे, अब हमारे गाने चलेंगे, नो गुरुजी का। तो संगत जी मैंने भी उनको बोल दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स लगाओ ना, उसमें प्यार करो तो उसमें भी आ जाता है, मिल जाता है आपको उनका प्यार। संगत जी ऐसे ही हुआ। जो फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने प्ले किया वो था दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के। संगत जी जैसे ही गाना शुरू हुआ ना, मैं अपने मन में गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी दिल दियां गल्लां हम तो करते करते साथ जा रहे हैं गुरुजी, आज असी बड़ा इंजॉय करांगे। और ऐसे बहुत सारी बातें, खुशियाँ लेकर हम आपस में शेयर करते हुए गुरुजी और मैं, हम वहाँ पहुँचे। जैसे ही हम अंदर गए ना संगत जी, तो पहला काउंटर था स्वीट डिश का। एंटर होते ही और मैंने गुरुजी को पहले बार मैंने कहा गुरुजी ध्यान नाल वेखो, ऐसे असी सब तो ज़्यादा टाइम बितावांगे, यही डिश काउंटर मेरा सबसे फेवरेट काउंटर। और संगत जी हम सब बैठे वहाँ पर और सबको अपने अपनी सीट्स पे बैठे, मतलब और आए और सब कुछ मतलब टेबल पर देने लगे। और मैंने जैसे ही अपनी फर्स्ट बाइट ली, मैंने बोला गुरुजी ये आपकी फर्स्ट बाइट और ये सेकंड मेरी, और ऐसे हम मिल कर के खाएंगे। और मैंने आजू बाजू देखकर बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो ना लोग के किन्ने पैसे खर्च देने 5 स्टार दे विच। उसके बाद आप देख रहे हो गुरुजी, इन सबको हंसना है, खिलखिलाना है, इनको ना मतलब मुस्कुराना है, बहुत सुंदर तरीके से बातें करनी है, बट कोई नहीं कर पा रहा। कोई जानबूझ के लैपटॉप में दिखा रहा है कि पढ़ाई कोई मतलब, और कोई इतनी स्टाइल से खा रहा है कि उसको नहीं अच्छा लग रहा गुरुजी, पर वो कर रहा है बिकॉज ये मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पे आके ऐसे ही करते हैं गुरुजी। संगत जी मैं अपने मन में ऐसे ही गुरुजी को बोल रही थी कि चलो सी लेके आइए। और देखो संगत जी चलते चलते जब हम जा रहे थे गुरुजी और मैं लेने के लिए, उनका गुरुजी वेखो एक एप्पल नू वेखो, ए मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਪਰ नहीं कर सकते मतलब खेलना है पर नहीं कर पा रहे, उदा स्टाइल मारते पे ने। वहाँ पे लड़के लड़कियों का ग्रुप था। मैंने बोला गुरुजी इधर भी देखो बच्चे कितना शोर मचाते ने, यहाँ सब कुछ है, सब खुल के कुछ भी नहीं हो पा रहा गुरुजी। बस कई जगहों पर हम आके न ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी, हमेशा खुल के जिया जाना चाहिए। संगत जी उतने में ही ना मेरी मासी आ गए और मेरी मासी बोलते कि चल ना सोनू उधर चलेंगे। उधर सामने एक अंकल थे जो लाइव ऑर्केस्ट्रा था और वो गाना गा रहे थे। और संगत जी मेरी मासी गई उनके पास, उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप ये गाइए हमारे लिए। और संगत जी वो गाए, उन्होंने स्टार्ट किया और हमने थोड़ा थोड़ा डांस करना शुरू किया। मैंने बोला गुरुजी तुसी भी आ जाओ, तुसी भी नाल नाल नचो साडे ते असी खूब इंजॉय करांगे। संगत जी देखते ही देखते विदिन 5 to 7 minutes संगत जी एक सॉन्ग ख़त्म हुआ, दूसरे पे संगत जी जब मैं और मासी और मेरे 2 रिलेटिव और हम सब डांस कर रहे थे, इसके बाद ऐसे फील हुआ एक अदृश्य शक्ति
जैसे कि सारी टेबल्स पर, संगत जी सारे टेबल्स पर ना जो लड़के लड़कियों का काउंटर था, जो एक मतलब वहाँ बैठे हुए थे, एक एक करके ना सारे उठ उठ के डांस करने लग गए अपने टेबल्स पे। और पीछे एक ग्रुप था संगत जी, सरदारों का ग्रुप था। इससे पहले वो लोग ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं क्या ही सांप सूंघे उन्होंने। और मैंने बोला था कि सरदार फैमिली होके पंजाबी होके रौनक न लाइए, ये तो हो ही नहीं सकता। और संगत जी उनका पूरा ग्रुप उठ के नाचने लगा। एंड मिनटों ही मिनटों में संगत जी पूरा होटल झूमने लगा। इतना सब डांस करने लग गए, जैसे कि वेटर आया तो वेटर डांस करने लग गया। संगत जी मैं मतलब उनका मैनेजर आया, मैनेजर डांस करने लग गया। उससे जो बड़ा हेड आया वो भी डांस करने लग गया। एंड उस टाइम मुझे बहुत फील हो रहा था कि जैसे गुरुजी ना पार्ट स्टेट में अपनी गड्डी पर बैठे हों और वहीं से बोल रहे हो कि जिधर जिधर मेरी आंख बढ़ेगी वहाँ सब नाचेंगे, झूमेंगे, खूब खुशियाँ जिएंगे। एंड संगत जी सारी दुनिया उस दिन एरो सिटी में, उस जगह जो धूम मची, जो रंग बना, जो माहौल बना, वो गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। वो सब गुरुजी की ही देन थी, जैसे कि गुरुजी साक्षात उधर आ गए हों। एंड मन ही मन इतना शुक्राना किया ना संगत जी, क्योंकि वो सब लोग थे, क्या हम इतने खुश, और हम उनको देख के खुश, और खूब डांस, खूब रौनकें लगी। और फिर हमने सबको थैंक यू करते हुए हम बाहर आए। और संगत जी जैसे ही हम बाहर आए, मेरी मासी और मासड़ बोलने लगे कि हम यहाँ इतनी बार आए हैं लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और आज जो हुआ वो तो कभी हमने देखा ही नहीं था। और मेरे मास्टर तो मतलब संगत जी वैसे तो वो थोड़ा होते ना जे संगत जी कि तुसी औरतें जिथे भी जानते हो इस तरह करन बैठ जानते हो, तो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने मतलब होटल में तुम ऐसे माहौल बना दिया जैसे कोई पंजाबी ढाबा हो। मैंने सोचा कि मैंने अपने मन में सोचा कि ये तो सब गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने मोछ लगाई थी। शायद उस दिन गुरु जी मोछ में आ गए थे। और खूब 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 शुक्राने करते हुए, उस पलों को याद करते हुए संगत जी, ये खुशियों के पल गुरु जी देते हैं। ये सब कुछ गुरु जी की दया और गुरु जी की रहमत है, उनके बिना कुछ भी नहीं है संगत जी। संगत जी यही नहीं, जब घर आई और रात को जैसे मुझे आदत है सोने से पहले, जैसे मैं प्लेलिस्ट वगैरह सुनती हूँ गुरु जी की, और जब मैंने वो सुनी ना संगत जी, उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम प्लेलिस्ट के एंड में दिल दिया गल्ला वाला म्यूजिक के ऊपर गुरु जी का शब्द था, शुक्राना वाला। और संगत जी उन्होंने उस टाइम मुझे महसूस कराया और ये बात मुझे उस सॉन्ग के थ्रू बताई कि देख, मैं हर पल तेरे साथ था, हर पल तेरे अंग संग था। मेरे बच्चे, तुम लोग जो भी बोलते हो ना, मैं सब कुछ सुनता हूँ। और संगत जी इससे ज़्यादा वो क्या ही करते हैं, इसके लिए बोलते हैं ना, रब पे सब कुछ छोड़ दो। रब जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और जो गुरु जी कर सकते हैं वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हर पल सच्चे मन से, सच्ची आस्था से और सच्ची भक्ति से मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी, मेहर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि इस महाशिवरात्रि जो है वो तेरे लिए बहुत खुशियाँ लाएगी। और कल ये मैसेज आया कि आज मैं तुझे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूँ और बेशकीमती तोहफा देने आ रहा हूँ। तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो संगत जी मतलब मेरे वेलकम की तैयारी कर। मुझे ये बात बोला उन्होंने कि मेरे वेलकम की तैयारी कर। गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया संगत जी। कल मैं महाशिवरात्रि पर जब मंदिर गई तो कोई थोड़ी ओल्ड सी महिला मंदिर में आती है और मुझसे पूछती है कि यहाँ पंडित जी नहीं है, पंडित जी नहीं होते। तो हम बोले कि भाई वो तो सुबह शाम आते हैं। उनके हाथ में दूध की थैलियाँ थी। वो बोली इन्हें खोलने के लिए कुछ होगा। मैं कैसे खोलूँ? वो इधर उधर देखकर कुछ खोलने के लिए ढूंढने लगी। तो मैंने ना दोनों हाथ खोलकर संगत जी दे दी और दोनों खोल करके दे दी। तो संगत जी जो जो वो पूछ रही थी वो सब भी बताती गई। वो बहुत खुश हुई और जाते जाते मुझे गॉड ब्लेस यू का आशीर्वाद भी देने लगी। मैंने उनके पैर छू लिए। उन्होंने मुझे संगत जी उन्होंने मुझे पीछे कंधे पर अपना हाथ रखकर गले लगा लिया और वो बोली, मैंने ना ऊबर वाले से कहा है कि मुझे किसी शिव मंदिर में ले चलो। तो वो मुझे यहाँ ले आया। वो बोली मेरे घर में कोई शिव जी को नहीं मानता पर मैं बहुत मानती हूँ, मैं इसीलिए आई हूँ। संगत जी उनके आशीर्वाद पाकर के ऐसा लगा जैसे मैंने स्वयं गुरु जी से आशीर्वाद पा लिया हो। मेरी आंखें नम हो गई और सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा संगत जी। गुरु जी के और भी प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तुम और तेरा परिवार खुश और स्वस्थ रहेंगे। तेरी सारी टेंशन मैं खुद दूर करूँगा। संगत जी तो डर मत, मुझे यही बोलते हैं। तो बहुत सारे कष्टों को सपने में ही कटवा देता हूँ। आज तुझे डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी और तेरे परिवार को न्यू जिंदगी ब्लेस कर दी पुत्र। तेरी 7 पीढ़ियाँ राज करेंगी राज। तेरा जीवन होली के रंगों के समान रंग में भरा रहेगा। संगत जी गुरु जी ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं चेंज होने वाला है सब कुछ। सिमरन करो कुड़िए, तेरे मायके की परेशानी खत्म आज से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी का ये मैसेज आया था कि महाशिवरात्रि पर अपना शुक्राना दर्ज करवा, लेकिन संगत जी मैं ये नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी, सॉरी। पर आज मैं ये सुबह ही शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे और सत्संग शेयर करती रहूँगी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे ही है जैसे वो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल तो गुरु जी ने मुझे डांट भी लगा दी थी। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करें। उनका मैसेज आया कि कल समय मिलेगा, यही बड़ा भ्रम है। अभी शुक्राना कर दो, फिर समय नहीं मिलता है। संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी सी आ गई है। मेरे घर का माहौल जो है वो खुशनुमा सा रहता है। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच का रिलेशन भी पॉजिटिव सा हुआ है। मेरे बच्चों की सेहत और व्यवहार सभी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं।
ये सब संगत जी हमारे प्यारे गुरु जी की ही मेहर है। इसके लिए उनका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी कभी अगर नेगेटिविटी माइंड पर हावी भी होने लगती है तो गुरु जी के पढ़े मैसेज मुझे याद आते हैं और फिर से दिल दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती है। गुरु जी के रहते ऐसा लगता है कि गुरु जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, सब कुछ सही होगा। संगत जी 14 जनवरी को मेरी ननंद आंटी की सोसाइटी में गुरुजी का एनुअल सत्संग था। मैं वहाँ भी गई। वहाँ मुझे सत्संग के दौरान बीच बीच में खुशबू भी आ रही थी, जो लगातार तो नहीं थी पर हवा के झोंके की तरह कुछ कुछ देर में कई बार आई थी। संगत जी वहाँ मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ गए थे, जो अपने जीजा जी अंकल के साथ थे। सत्संग के बाद संगत जी जीजा जी अंकल इनसे बोले, लंगर भी देर हो रही है, चलो घर चलते हैं, वहीं पर खा लेंगे। मेरे अंकल जी बोले थोड़ी देर और देख लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने लंगर की सबसे पहली थाली ही उन दोनों को दिलवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वहाँ मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ। संगत जी मुझे गुरु जी के बहुत से प्यारे प्यारे मैसेज आते रहते हैं। मैनू तुहाडा सबदा ख्याल हैगा, तेनू जिन्ना खोया है उससे ज़्यादा तुझे वापस मिलेगा। आज तेरी झोली खुशियों से भरनी है। 6 दिन का सब्र रख, उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव हो जाएगा। जा ऐश कर, ज़्यादा परेशान ना रहा कर, तेरी परेशानी दा हल निकाल दिता है, तेरा नंबर ला दिता है। हिम्मत ना हार ते मेरे ते भरोसा रख। मुझे पता है तू दुख में सुख में मुझे पुकारती है, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा। तेरे पूरे परिवार ते संकट दे बादल में छट दिते ने। तेरे बच्चे दी चिंता तू हुण मेरे ते छड्ड दे। बेटा मार्च में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुझे भारी रोग से मुक्त कर रहा हूँ। तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। शिवरात्रि पर मैं तुझे मिलने के लिए आऊँगा तेरे घर पर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। तेरे घर बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं और मैं भी आवांगा। परेशान ना हो, सब मेरी देख रेख में होगा। विश्वास रख अपने गुरु जी ते। मैं किसी भी रूप विच तेरे कोल आ जावांगा। मैनू पहचान लिया कर। मैं तेनू एक अच्छा इंसान ते आत्मनिर्भर इंसान बनाना चाहना वा। तू मेरी धी है, मैं तेरा बहुत वड्डा कष्ट टाल दिता। मैं अपने प्यो होने दे सब फर्ज निभाए हैं, उन सब कुछ चंगा होगा। संगत जी गुरु जी के ये इतने सारे प्यारे 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 मैसेज पढ़ कर ना संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दिल को, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। सच में संगत जी इतना दिल खुश होता है कि अपने आप को इतने काबिल भी नहीं समझती थी जितना प्यार और दुलार गुरु जी महाराज हमें देते हैं। इतने प्यार का शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का सरबत का भला करो, उनकी मुरादें सबकी पूरी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी हमें गुरु पास से हमेशा यही कहना है कि हर चीज़ का शुक्राना है मेरे दातिया। जो दिता है उसका भी ते जो नहीं दिता है उसका भी, क्योंकि साडे तो बेहतर साडे वास्ते तुसी जानते हो कि साडे लिए की सही है तो की गलत है ना संगत जी। वही जानते हैं, वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। उनका हर दम शुक्राना करना चाहिए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।